जय हिंद जय भारत। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में एक नंबर सिस्टम का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का जो नया पैटर्न पे सवाल आ रहा है उसको सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। आजकल ये सवाल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो ये सवाल क्या है एक बार इसको देखते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, जो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे ये वाला सवाल। अब ये जो पहला सवाल है आपका सिलेक्शन पोस्ट 11 का सवाल है जो रिसेंट अभी पेपर में आया है। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड। अब उसको कौन सा नंबर जो है वो पूरा तरीके से डिवाइड करेगा। अब इतना बड़ा नंबर जो है वो पॉसिबल तो नहीं है कि हम बैठ के पावर निकालें। तो अब इसमें करना क्या होता है, अब अगर आप ये वाला चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इनमें से कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, तो 6 के पावर में 61 यहाँ से कॉमन आएगा सब में से। तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका 6 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे आपका 6 का पावर 2 बचेगा और यहाँ पे 6 का पावर आपका 3 बचेगा। बस आपको कॉमन निकाल लेना है। अब ये आपका 61 हो गया और ये आपका गुना, यहाँ से आपका 1 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 36 और यहाँ पे आपका 216। तो अब यहाँ पे आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 6 18 और 1 19, 1 1 1 2 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा 5 और ये आपका 2। तो यहाँ से आपका जोड़ के 259 आ रहा है। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किससे कटेगा। सबसे पहले अगर हम आपसे बोले कि एक नंबर है हमारे पास 18, अब 18 जो है वो आपका 2 से भी कटेगा, 18 जो है वो आपका 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 18 से भी कटेगा। अब 18 का हम अगर यहाँ पे चाहे कितना भी गुना कर दें, 29 गुना कर दें, तो क्या ये नंबर से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो अगर 18 इन सभी से कटेगा तो 18 का कोई भी गुना करेंगे तब भी वो कटेगा। अब वही बात यहाँ भी अप्लाई होता है। हमको इस क्वेश्चन में ये जो आता है ना, ये वाला टारगेट करना है कि ये नंबर किससे कटेगा दिए गए ऑप्शन से। तो एक बात तो कंफर्म है कि 10 से तो नहीं कटेगा ये, और ये 13 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो ये जो नंबर है वो आपका 7 से कटेगा। तो सवाल है कि किससे डिवाइड होगा, तो 7 से। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल मेंस का सवाल है, आप चेक करिए जो रिसेंट अभी पेपर में आया। अब यहाँ पे भी वही सवाल है कि ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप निकालिए 5 का पावर 71, तो अंदर में यहाँ पे 1 बच गया होगा, यहाँ पे 5 का पावर 1 बच गया होगा, यहाँ पे 5 का पावर 2 बच गया होगा और यहाँ पे 5 का पावर कितना बच गया होगा, 3 बच गया होगा तो 125, और यहाँ 5 का पावर 4 बच गया होगा तो 625। इस तरीके से आप पहले इसको लिख लीजिए कॉमन निकालने के बाद। उसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20 और 1 21 का 1 2 बचा, 2 2 4 4 2 6 6 और 2 यहाँ से आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे 6 और 1 7। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जोड़ के 781 आ रहा है। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये 781 है। मेरा टारगेट यही है 781, क्योंकि 781 अगर कट जाएगा तो उसका गुना करने पे भी कटेगा। तो हम अगर पहला ही ऑप्शन चेक करें 71, तो आपको समझ में आ रहा है 71 में अगर 11 गुना कर देंगे तो 781 आ जाएगा, यानी ये 71 से कट जाएगा, यानी ये 71 यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये 71 से कट जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। जिन लोगों को ये मालूम है वो थोड़ा वीडियो को फास्ट करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको फास्ट करके और पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये बड़ा शानदार और बेहतरीन सवाल जो पेपर में आया अभी रिसेंट सीजीएल प्री 2022 में। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 का पावर 50 है, सबका बेस पहले सेम करना पड़ेगा। 3 का पावर 50 है, अच्छा ये 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होता है और पहले से 26 है तो 26 दूनी यहाँ से 52 हो जाएगा। फिर ये आपका 27 है, 3 का पावर 3 होता है, तो 3 का पावर 3 18 तिया यहाँ से 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 3 का पावर 2 28, तो 28 में 2 का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 29 में 2 का गुना होगा तो यहाँ से 58 हो जाएगा। हम सबको पहले 3 में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 3 का पावर 2 है, पावर पावर यहाँ पे गुना हो जाता है। अब यहाँ से आप 3 का पावर में कॉमन ले लेंगे 50। अगर 3 का पावर 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 का पावर 1 मतलब 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 का पावर यहाँ से 3 बचेगा मतलब 27 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 का पावर 6 बचेगा। तो 3 का पावर 6 जो होता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 का पावर 4 बचा था
तो 3 का पावर 27 नहीं होगा, यहाँ से 81 हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं पहले, क्या क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे आपका 3 का पावर 4 बचेगा, यहाँ पे आपका 3 का पावर 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 का पावर 8 बचेगा, कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा लिखते हैं, यहाँ 3 का पावर 50 है, यहाँ पे आपका 1, ये आपका 9, 3 का पावर 4 27, 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 81 गुना 9, तो यहाँ पे आपका 729 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 का पावर 6 729 और गुना 9, तो 9 9 81, और फिर यहाँ से हो जाएगा 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और उधर का आपका 18 और 9 9 81, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और फिर यहाँ पे आपका 7 9 63 और 2 65 आ जाएगा, तो 65 61 यहाँ से आ रहा है, आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 का पावर 50, और यहाँ पे अब जोड़ के कितना आएगा, तो 1 9 10 10 और 1 11 11 और यहाँ पे 9 20 20 और 1 21, यहाँ से 1 आ रहा 2, फिर 2 6 8 8 2 10 10 और 8 18, तो यहाँ से 18 1 बचा, फिर यहाँ पे 5 और 1 6 6 और 6 12 13, तो यहाँ से आपका 13 हो गया, मतलब 3 आ गया, फिर 1 बचा, तो 6 और 1 7 आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसको जोड़ने पे 7381 आ रहा है। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा ये वाला कि हम इसको अब चेक करेंगे कि ये किससे कटेगा। तो एक बात तो कंफर्म है, लास्ट में 1 है तो 2 से तो नहीं कट रहा है, लास्ट में 1 है तो 5 से भी नहीं कट रहा है, ये बात तो पक्का है। अब अगर हम 11 का चेक कर ले वहां पे, तो 11 से तो कटेगा, कितना आ जाएगा 8 7 8 16 15 और वो 3 1 4 11, हाँ ये आपका पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। 11 का रूल आपको मालूम होगा कि 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट वाले को जोड़ना है। तो आप अगर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 आ जाएगा, और अगर आप 3 और 1 को जोड़ेंगे आएगा, और यहाँ पे चेक करिए माइनस करके 11 आ रहा है, तो 11 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो वहां पे 7 से भी आपका नहीं कट रहा है, तो 11 से कटेगा, यानी ये पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है। चलिए अब एक सवाल ये वाला है, सीजीएल प्री 2023 का सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है और आपके लिए रेंट वर्क है, जो लोग किराए पे रहते हैं उनके लिए रेंट वर्क, जिनका अपना घर है उनके लिए होमवर्क। ठीक है, तो ये आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। एक सवाल और है इसका, वो भी चेक कर लो आप, ये वाला, ये सीजीएल मेंस सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच कह दिया है। यहाँ पे आप देखिए ये नंबर दिया है, बोला हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, यहां लास्ट में चेंज कर दिया, बोला इसका फैक्टर कितना होगा, फैक्टर कितना होगा। तो आप सबसे पहले यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां पे आप चेक करेंगे, तो यहां से कॉमन क्या आएगा, 4 का पावर 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 का पावर 1 4 बचेगा, यहाँ पे 4 का पावर 2 16 बचेगा, यहाँ 4 का पावर 3 बचेगा, तो 64 बचेगा, है ना। तो यहाँ से 64 बचेगा। अब यहाँ पे 4 का पावर 11 हो गया, और यहाँ पे जोड़ के 16 4 20 और वहां पे 65, तो यहाँ से 85 आ जाएगा, शायद जोड़ने के बाद 85 आएगा। अब हमको यहाँ पे फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करिए, तो ये 2 का पावर 22 हो गया, और ये आपका 17 5 85 हो जाएगा, 17 5 85। तो जब भी आपको फैक्टर निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे उसको ब्रेक कर देंगे, किसमें, प्राइम नंबर में। आप उसको पहले ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे प्राइम नंबर में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, इसका पावर 22 था, तो 22 यहाँ पे, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसका पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका 22 है ना, तो इसमें 1 बढ़ा के आप चेक करो। जब भी आपको निकालना होगा टोटल फैक्टर, तो आप जो पावर है ना उसमें 1 बढ़ा के, तो यहाँ पे आपका 23, यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे 1 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका 92। जब भी आपको फैक्टर निकालना होगा तो पहले आप प्राइम में चेंज करो, और जितना पावर है उसमें 1 1 जोड़ के गुना कर देना, तो आपका टोटल फैक्टर आ जाता है। तो 22 में 1 जोड़ के 23, 1 में 1 जोड़ के 2, 1 में 1 2 जोड़ के, तो आपका इन सभी को गुना कर देंगे तो फैक्टर आ जाएगा यहाँ से 92। तो ये है आपका सवाल फैक्टर निकालने का। तो इसमें पूरा इतना ही सवाल था। आज का वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट करिए, और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।